गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी पेपर 2 के सिलेबस के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी पेपर 1 सेल बायोलॉजी इन नॉन कार्ड डेटा के बारे में अध्ययन किए थे। जूलॉजी पेपर 2 का नाम है कार्ड डेटा एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो कार्ड डेटा हम उसे कहते हैं या ऐसे जंतुओं को कहा जाता है जिसमें नोटोकार्ड नर्व कार्ड पाए जाते हैं। और एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है कि जन्म के पूर्व का अध्ययन किया जाता है, उसे एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। अर्थात बायोलॉजिकल साइंस के जिस शाखा के अंतर्गत एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण का अध्ययन किया जाता है उसे एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है, अर्थात भ्रूणिकी कहा जाता है। यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स है जिसका हमें स्टडी करना है। पहला टॉपिक है इसके अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकार्ड डेटा, अर्थात हेमिकार्ड डेटा का वर्गीकरण। ये जो हेमिकार्ड डेटा होता है ये कार्ड डेटा का सब फाइलम है। उसके बाद है सेकेंड टॉपिक हेमिकार्ड डेटा टाइप स्टडी बैलेनोग्लासस। हेमिकार्ड डेटा का हमें अध्ययन करना है और इसके अंतर्गत बैलेनोग्लासस एनिमल का स्टडी करना है। उसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसके अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ कार्ड डेटा अप टू ऑर्डर, अर्थात इसका मतलब है कि कार्ड डेटा का वर्गीकरण ऑर्डर तक। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंतर्गत जिसका हमें स्टडी करना है प्रोटोकार्ड डेटा टाइप स्टडी एम्फीऑक्सस, अर्थात ये जो प्रोटोकार्ड डेटा होता है ये कार्ड डेटा का ही सब फाइलम है। इसके अंतर्गत हमें एम्फीऑक्सस एनिमल्स का पूरी तरह से अध्ययन करना है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ पेट्रोमाइजान एंड मैक्सिन। इसका मतलब है कि तुलनात्मक अध्ययन किसका किसका, पेट्रोमाइजान और मैक्सिन का। आइए देखते हैं कि सेकेंड यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स है जिसका हमें स्टडी करना है। सेकेंड यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स है जिसका हमें स्टडी करना है। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है फिशेस। फिशेस और मछलियाँ, ये जो मछलियाँ होती हैं पूरी तरह से जल में पाए जाने वाले जंतु है। इसके अंतर्गत हमें स्टडी करना है स्किन अर्थात मछली के त्वचा के बारे में, स्केल्स अर्थात सल्का के बारे में। ये जो सल्का होते हैं ये मछलियों के बाएं कंकाल के ऊपर में पाए जाते हैं और उनकी त्वचा की रक्षा करने का काम करते हैं। उसके बाद है माइग्रेशन अर्थात प्रवास, अपने मुख्य स्थान से दूसरी जगह भोजन की तलाश में जाना ही क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। और कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद अपने पूरे स्थान में वापस आ जाते हैं। उसके बाद है पेरेंटल केयर इन फिश, अर्थात पैतृक रक्षण मछलियों में, अर्थात मछलियाँ जो होती हैं अपने अंडे और अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती हैं, जब तक करते हैं तब तक कि वे अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर लेते। इसे क्या कहा जाता है, पेरेंटल केयर कहा जाता है। इसके बारे में हमें पूरी तरह से अध्ययन करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एम्फीबिया। नेक्स्ट टॉपिक है एम्फीबिया अर्थात उभयचर प्राणी, क्योंकि ये जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। इसके अंतर्गत हमें स्टडी करना है पेरेंटल केयर एंड नियोटेनी। पेरेंटल केयर का मतलब होता है कि अपने बच्चों की एवं अंडों की सुरक्षा करना। नियोटेनी का मतलब है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्राणी में लार्वा के लक्षण लैंगिक परिपक्वता के आ जाने के बाद भी बने रहते हैं। अगला टॉपिक है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया को हिंदी में सरीसृप प्राणी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ऐसे एनिमल्स आते हैं जो अपने पेट के बल सरक कर फिसल कर चलते हैं, जैसे कछुआ, सांप, मगरमच्छ इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आइए देखते हैं फर्स्ट टॉपिक क्या क्या है जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। इसके अंतर्गत है पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक, अर्थात विषैले और विषहीन सर्प के बारे में हमें स्टडी करना है। उसके बाद इसके अंतर्गत है पॉइजनस एपरेटस, अर्थात दंश उपकरण सांपों का। इसके बारे में हमें पूरी तरह से अध्ययन करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंतर्गत स्नैक विनम एंड एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स, अर्थात इसका मतलब है कि सांप का विष और एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स का मतलब जो विलुप्त रेप्टाइल्स हो गए अर्थात जो अब नहीं पाए जाते हैं उसके बारे में हमें पूरी तरह से अध्ययन करना है। नेक्स्ट यूनिट है 3। आइए देखते हैं इसमें पहला टॉपिक कौन सा है। पहला टॉपिक है बर्ड्स अर्थात पक्षियाँ।
तो इसमें हमें पक्षी के बारे में स्टडी करना है। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है फ्लाइट एडाप्टेशन, अर्थात पक्षियों में जो उड़ने की जो अनुकूलताएं पाई जाती है उसके बारे में स्टडी करना है। उसके बाद है इसके अंतर्गत माइग्रेशन अर्थात पक्षी जो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, प्रवास कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंतर्गत पर्चिंग मैकेनिज्म। इसका मतलब है जो पक्षियां होते हैं पेड़ों पर जब बैठते हैं तो अपने पंजों के बल पे शाखाओं को पकड़कर बैठते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पर्चिंग मैकेनिज्म कहा जाता है। उसके बाद इसके अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कस बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। इसका मतलब है कि पक्षी एक प्रकार का गौरवान्वित सरीसृप प्राणी है, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। इसके अंतर्गत है नेक्स्ट टॉपिक मैमल्स अर्थात स्तनी प्राणी। इसके अंतर्गत हमें स्टडी करना है कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया एंड एफिनिटीज। कंपैरेटिव अकाउंट का मतलब होता है तुलनात्मक अध्ययन। प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया तीनों का हमें क्या है, अध्ययन करना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है। और इनकी एफिनिटीज मतलब होता है सजातीय के बारे में स्टडी करना है। उसके बाद इसके अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक है एक्वाटिक मैमल्स एंड देयर एडाप्टेशन। एक्वाटिक मैमल्स का मतलब है कि जल में रहने वाले स्तनी प्राणी एंड देयर एडाप्टेशन और उनकी अनुकूलताएं के बारे में हमें स्टडी करना है। इसके बाद इसके अंतर्गत नेक्स्ट यूनिट है चौथा। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमिट अर्थात स्पर्म शुक्राणु मादा गैमिट्स अर्थात अंडाणु का भेदन करता है और आपस में दोनों क्या करते हैं, संयुग्मन करते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद है इसके अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक गैमेटोजेनेसिस अर्थात मेल गैमिट और फीमेल गैमिट अर्थात शुक्राणु और अंडाणु का बनने की जो क्रियाएं होती है उसे क्या कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है अर्थात युग्मक जनन। उसके बाद है इसके अंतर्गत स्ट्रक्चर ऑफ गैमिट्स अर्थात जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट है उसका स्ट्रक्चर अर्थात संरचना हमें स्टडी करना है। उसके बाद इसके अंतर्गत है टाइप्स ऑफ एग अर्थात एग का प्रकार अर्थात अंडे की प्रकार के बारे में हमें स्टडी करना है। उसके बाद है इसके अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक क्लीवेज अर्थात विदलन की क्रियाएं। अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग अप टू फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर। इसका मतलब है कि मेढक का परिवर्धन अर्थात विकास 3 जनन स्तरों के निर्माण तक, इसके बारे में हमें कंप्लीट अध्ययन करना है। उसके बाद है इसके अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक्स पार्थेनोजेनेसिस। इसके अंतर्गत है नेक्स्ट टॉपिक पार्थेनोजेनेसिस अर्थात इसका मतलब है अनिषेक जनन। तो हम आइए जानते हैं किसे कहते हैं कि कुछ जंतुओं में निषेचन के बिना ही जो अंडाणु होता है ये सक्रिय हो जाता है और भ्रूणी विकास द्वारा संतान में सीधे सीधे क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। इसे ही पार्थेनोजेनेसिस अर्थात अनिषेक जनन कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स है। एम्ब्रियनिक इंडक्शन अर्थात भ्रूणी प्रेरण। डिफ्रेंसिएशन मतलब विभेदीकरण। उसके बाद है रीजनरेशन अर्थात पुनरुद्भवन, इसके बारे में हमें पूरी तरह से अध्ययन करना है। उसके बाद इसके अंतर्गत दूसरा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ चिक अर्थात चूजे का निर्माण प्रक्रिया। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है अप टू फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर अर्थात जो चूजे का विकास क्रम है इसके जनन के 3 स्तर तक हमें बताना है, उसके बारे में स्टडी करना है। उसके बाद इसके अंतर्गत सेकेंड टॉपिक है एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन अर्थात बाह्य भ्रूणी झिल्लियाँ, इसके बारे में हमें पूरी तरह से अध्ययन करना है। उसके बाद इसके अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक है प्लेसेंटा इन मैमल अर्थात मैमल्स में अर्थात स्तनी प्राणी में प्लेसेंटा अर्थात होता है अपरा। ये जो प्लेसेंटा होता है एक प्रकार का संरचना होता है, अंग होता है जो भ्रूण और मादा के बीच एक संयोजक कड़ी का काम करता है और प्लेसेंटा के द्वारा ही भ्रूण को भोजन मिलता है।